बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है बेटा? खैरियत से हैं आप लोग? खुश हैं? अहमद भी खुश है? अच्छा बेटा देखो, एक बहुत अहम बात है। मैं सारा छोड़ के आया आपके लिए। इंसान की कीमत जो लगती है ना, उसमें दो चीज़ें बहुत बुनियादी हैं, और उन दो में भी एक चीज़ बहुत बुनियादी। अगर आपके पास वो नहीं है ना, तो आप रद्दी कचरा हैं आप, अगर वो चीज़ नहीं है आपके पास। सही है? कोई भी, मैं हूं, आपके असातिज़ा हो, अमला हो, दुनिया में कोई भी शख्स हो, जो बुनियाद है ना, वो दो बड़ी चीज़ें हैं। उन दो चीज़ों में बेटा एक चीज़ जो सबकी बुनियाद है, जिससे कोई मफर नहीं है, उसके बगैर यूँ समझो इंसान रद्दी का ढेर है, कचरे में फेंक दो उसको। वो है अमानत, दियानत। और इसकी जिद क्या होती है? खयानत। जिंदगी का कोई शोबा नहीं। आज पूरा पाकिस्तान उजड़ा हुआ है, खुदी हुई सड़कें, पानी नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, फला नहीं, इंसानियत परेशान है। पीछे क्या चीज निकल गई? बताइए, क्या चीज निकल गई? क्या निकल गई? अमानत। अगर पाकिस्तान को चलाने वाले अमीन होते, खाइन ना होते, तो पाकिस्तान ऐसा होता? अल्लाह ने इतना नवाजा है इसको। तो पहली एक चीज, और ये मैं नहीं कह रहा, आप कुरान देखें, कुरान देखें, जिसको लोग कहते हैं जी मेरिट पर सारे काम होने चाहिए, तो वो मेरिट क्या है? तो पहली चीज है अमानत। समझ रहे हैं आप लोग? अमानत समझते हो ना? अच्छा, तो बेटा ये जो अमानतदारी है, दियानतदारी है, अगर मैं और आप यहां से पढ़े और आप बहुत काबिल, आप पूरे बोर्ड में फर्स्ट आ गए, लेकिन आप खाइन हैं, आप कचरे का ढेर हैं, आप कूड़ा हैं, आप रद्दी हैं, इंदल्लाह आप बेकीमत हैं। अगर आपके पास अमानत नहीं। इस वक्त मसला क्या है, मैं बड़ी घबराहट इस पे होती है कि ये अमानत कोई नहीं सिखा रहा। आप स्कूलों में जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पर्चों में खयानत हो रही है। हो रही नहीं हो रही? और इधारों में जाते हैं तो खयानत है। जो इसका बस जहां चल रहा है वो वहीं डंडी मार रहा है। मैं आपको एक दो वाकयात सुनाता हूं, क्या हुजूर की तरबियत से लोग कैसे अमानतदार बने। मुसलमानों की अमानतदारी और खुदा खौफी का ये हाल था। गजवा हुआ है और सोने चांदी के ढेर उनको मिले हैं। वो पार करना चाहें, छुपाना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्या मुसलमान? खुदा खौफी का ये हाल था। जिसे जो चीज मिली उसने लाकर अमीर लश्कर की खिदमत में पेश कर दी। बाज चीजों की मालियत आजकल के हिसाब से करोड़ों रुपए थी, मगर मुजाहिदीन ने जरा हेरी फेरी नहीं की। एक अल्लाह के बंदे के हाथ में ऐसा डब्बा लगा जिसमें किसरा का ताज था। उसने जूं का तू पेश कर दिया। ये तलाई ताज जो नायाब हीरों और मोतियों से मुरस्सा था, इतना वजनी था कि आदमी सर पर इसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। यूं उठाए सर पर तो उस ताज को उठा नहीं सकते। उसे तख्त शाही के दाएं, अच्छा वो ताज, फिर आप सोच रहे हो कि किसरा कैसे पहनता था? जब सर पे नहीं उठा सकते उसको, तो किसरा ऐसे पहनता था। बादशाह उसे तख्त शाही के दाएं बाएं लगे दो सुतूनों के दरमियान जंजीरों से लटका दिया जाता। ये ताज है, हेलमेट, एक जंजीर वहां जा रही है और एक जंजीर
बस वो इस तरीके से बैठ जाता है, ऐसा महसूस होता है कि हजरत ने क्या पहना हुआ है, इतना भारी सोने चांदी। 2 सुतूनों के दरमियान जंजीरों के जरिए लटकाया जाता। बादशाह तख्त पर बैठकर अपना सर ताज में लगा देता। बाज मुजाहिदीन को खूबसूरत डब्बों में किसरा के मलबूसात लिबास मिले, जिनमें लगे एक एक मोती की कीमत लाखों रुपए थी। हजरत काका बिन अमर को ऐसे संदूक मिले जिसमें किसरा, हिरकल, खाकान चीन और हिंदुस्तान के महाराजों की निहायत नफीस और नादिर तलवारें थीं और खोत थे, जिनमें से हर चीज एक अपनी तारीखी हैसियत रखती थी। ये सब चीजें हजरत साद के कदमों में लाकर रख दी गईं तो उनके मुंह से निकला, बेशक ये अमानतदार लोगों का लश्कर है। क्या निकला? बेशक ये अमानतदार लोगों का लश्कर है। सबसे अजीब वाकया ये है, एक मुसलमान एक संदूकचा लिए हुए उनके अफसर के पास आया जो हजरत साद के हुक्म से गनीमत का सामान जमा कर रहे थे। संदूकचा खोला गया, वो ऐसे नायाब मोतियों और जवाहरात से भरा हुआ था जिनकी कीमत अब तक जमा किए गए सारे माल असबाब से ज्यादा थी। वसूल करने वाले अफसर ने हैरान हो के बोला, तुमने इसमें से खुद तो कुछ नहीं रखा? उसने जवाब में कहा, वल्लाह, अगर अल्लाह के सामने साथ होने का एहसास न होता तो ये मैं संदूक और ये पेटी तुम्हारे सामने लाता ही क्यों? पूछा गया, तुमको? अच्छा, वो ढांटा बांधे हुए थे। क्या लोग थे, अल्लाह की कसम, अपने आप को छुपाया हुआ है। अपने हम इस दुनिया में जी रहे हैं कि हर शख्स चाह रहा है मैं मशहूर हो जाऊं। अब अहमद सेल्फियां बनाए या मैं सेल्फियां बनाऊं, ये क्या है? ये अंदर में शोहरत का जज्बा है। मैं आपको कह के गया था ना, नफ्सियाती बीमारी है ये, मशहूर होने का जज्बा। ये कोई अच्छे जज्बे नहीं है। अच्छा, क्या किया वो सहाबी ने? इतना बड़ा काम कर रहे हैं और मेरा नाम तो अखबार में आना चाहिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, नहीं, वमिनहुम मन कससना अलैका वमिनहुम मन लम नक़सुस अलैक। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, ए नबी, बहुत से नबी हमने आपको उनके किस्से सुनाए, बहुत से नबियों के नहीं सुनाए। तो अजीब बात, नबी इतना बड़ी शख्सियत, कुछ नबी इतने गुमनाम हो जाए कि हुजूर को भी नहीं पता वो कौन थे। मनहुम मल्लम नक़सुस अलैक। तो बेटा ये शोहरत का जज्बा ये निकालो बेटा अपने अंदर से। हम अपनी नेकियों पे भी मशहूर होना चाहते हैं। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी कोई सेल्फी बनाए, मैं बयान कर रहा हूँ, मेरी कोई सेल्फी बनाए। बेटा आप बहुत ऊंचे लोग हो, आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस बनने के लिए आए हो, आप आलिम बनने आए हो। ये छोटी छोटी चीजें, ये छोड़ दो छोटे लोगों के लिए। तो नियत करते हैं आप लोग मशहूर होने की कोशिश। मशहूर देखो, जो लोग मशहूर होने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें फितना होता है, और जिनको अल्लाह मशहूर करते हैं फिर अल्लाह उनकी मदद करते हैं। और शोहरत बहुत बड़ा अल्लाह का अजाब है। बड़े बड़े लोग जो मशहूर हुए ना, वो परेशान हो गए ना, अब बाहर निकले तो मुश्किल फलां के में। तो बहरहाल उन साहबी से किसी ने कहा कि भाई कौन हो तुम, पहचान में नहीं आ रहे, तुम इतने बड़े मुखलिस हो, तुम्हारे इखलास के तो चर्चे होने चाहिए। जवाब दिया, मैंने ये अमल इसलिए नहीं किया कि मेरी तारीफ करो, मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ, उसकी तौफीक पर, उसके सवाब पे खुश हूँ। ये कहकर जल्दी से वो भीड़ के अंदर गायब हो गए। अब अमीर लश्कर को तो जुस्तजू थी, यार ये इतना मुखलिस बंदा, इतनी सारी चीजें ये लेके आ गया, इसमें से अगर ये एक हीरा भी निकाल लेता इसकी नस्लों की जिंदगी बन जाती। ये कौन है? तहकीक की तो पता चला आमिर बिन अब्द कैस हैं। ये चीजें माले गनीमत के 5वें हिस्से में शामिल कर कर खलीफतुल मुस्लिमीन जब हजरत उमर की खिदमत में भेजी गईं तो उन्होंने बेसाख्ता फरमाया, जिन लोगों ने इतनी कीमती चीजें भी ज्यों की त्यों भेज दी वो यकीनन अमानतदार हैं। हजरत अली ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप पाकबाज हैं, इसलिए आपकी रियाया भी पाकदार है। बच्चों, मैंने पता है क्यों सुनाया आपको, हमें बड़ा दुख हुआ, दुख होता है, सीना कट जाता है जब हमें ये पता चलता है हमारे बच्चे पर्चों में खयानत कर रहे हैं। इस दिन के लिए तो हमने आपको आलिम नहीं बनाया, खयानत सिखाने के लिए वो बहुत सारे स्कूल काफ़ी हैं।
हमने आपको इस दिन के लिए तो आलिम नहीं बना रहे आप, क्या आप पर्चों में किसी हमारे बड़े कहते हैं कम नंबर आ जाएं या फेल हो जाओ अमानतदारी के साथ, ये बेहतर है कि खयानतदारी के साथ ज्यादा नंबर आए। सही कह रहा हूँ नहीं? सही कह रहा हूँ? घूरो नहीं यार, थोड़ा डर लग रहा है हमें। हमारे उस्ताद बोलते बाज लोग ऐसे देखते हैं जैसे काणी भैंस कसाई को देखते हैं। काणी भैंस को पता चल जाए ये जो करीब करीब मेरे आ रहा है ये कसाई है, मुझे ज़िबा करने आ रहा है, वो कैसे देखेगी? बटन भी बंद करो, ये सारी चीजें सीखा करो यहाँ। चलो, क्या कहा बेटा मैंने? हम उम्मीद करें आपसे, आप मर जाएंगे खयानत नहीं करेंगे, उम्मीद करें। तो इस मरतबा कुछ ऐसा करते हैं ना, बस हम आपको पर्चा दे के उस्तादों को कहेंगे आप आराम से चाय पिए, ये हमारे बच्चे पर्चा हल करेंगे। कर लें इस मरतबा ऐसे अमानतदार हैं क्या इस मदरसे में? चलो मुझे बताओ, एक सहाबी थे अमीन व हाजिल उम्मा, अल्लाह अकबर, ये वफद आया ना हुजूर के पास, कौन सा वफद था? नजरान का वफद। उनसे मुज़ाकरात हुए हुजूर अलैहिस्सलाम के, तो मुज़ाकरात के बाद ये तय हुआ ठीक है जी आप सही है, हम आपको इतने पैसे दिया करेंगे जिजिया, आप किसी अमीन आदमी को हमारे पास भेजें। हुजूर ने कहा ऐसा अमीन भेजूंगा, ऐसा अमीन अमानतदार। कौन थे वो? अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला। कल ज़बीउल्लाह साहब, कल जहां दीदा मौलाना तकी साहब की किताब है ना, इन बच्चों को ये इन दिनों में ये होना चाहिए, इन बच्चों को आप अबू उबैदा रजी के हालात सुना दिएगा, ठीक है? अल्लाह की कसम आदमी रोज आए यार, हम इंसान नहीं है, हम मदरसे में पढ़े और हमारी खयानत खयानत खयानत। अच्छा बताओ, अमीन व हाजिल मदरसा कौन है? अगर मैं आपसे कहूं, आप क्या समझते हैं इस मदरसे का अमीन तरीन बच्चा कौन है, जिसके बारे में आपका दिल गवाही देता है कि यार ये खयानत नहीं करता? कौन है? नहीं समझे? लाखों रुपए यहां पड़े हुए हों, उठाया उठा के भाई ये साजी ये रकम मिली है, कौन है ऐसा लाखों जिसके बारे में आपका दिल गवाही दे कि अगर मदरसे में कभी एक गड्डी 5,000 की मिल जाए? अहमद, अहमद कह रहा मेरा नाम लो ना। अहमद अगले दिन गाड़ी में बैठ के आ रहा होगा। अहमद अगले दिन क्या हो रहा होगा? अब्बा बोलेंगे कहां से आ गए पैसे? अब्बा जान बस अल्लाह के लिए पढ़ते हैं ना, तो गैब से अल्लाह ने निजाम किया, गैब का निजाम चला है कुछ। इसको कहते हैं ऊपर की आमदनी। एक तो मामूल की आमदनी होती है अब्बा जान, कुछ ऊपर की भी आमदनी होती है ना, ये ऊपर की आमदनी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से किसी ने कहा कहां से आते पैसे? कहा कि ये ऊपर की भी आमदनी होती है। कह रहे हमें भी कोई दरवाजा बताओ ऊपर की आमदनी का। और सचमुच होती है ऊपर की आमदनी का। ये वाला मतलब तो नहीं ना आजकल ऊपर की आमदनी का मतलब रिश्वत ये होता है, लेकिन एक ऊपर की आमदनी उलमा की होती है। कसम से जो अल्लाह वाले बन जाते हैं ना, अल्लाह उनकी ज़रूरतों की दिल में लोगों के डालते हैं कि यार इसकी ज़रूरत पूरी। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, बेटा यार ये लिखो बेटा, अभी मौलाना मुहिबुल्लाह साहब आए, बार बार इस किताब का तज़किरा कर रहे हैं। मौलवी उवैस बेटा आप लिख लो, हज़रत लाहौरी के हैरत अंगेज़ वाक़यात इन बच्चों को सुनाने आपने। PDF में किताब ले लें, हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के हैरत अंगेज़ वाक़यात। हमारा हर बच्चा हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को पहचानता हो। पता है कैसे थे वो? आपके पास बैठेंगे ना, उनको पता चल जाएगा कि आप अंदर से कैसे आदमी हो। वो कब्र के पास से गुजरेंगे ना तो पहचान जाते थे कि मुर्दा कब्र में अजाब में है या सवाब में। ऐसा पाकीज़ा से बेटा दुनिया में लोगों ने मेहनत की है। हम गए थे उनकी कब्र पे लाहौर में, ऐसे अच्छा उनकी शादी हो रही है ना बेटा, उनके पास जोड़ा नहीं था, कपड़ा मैले हो रहे हैं। किसी ने कहा यार नए ले लो, का नया वया नहीं है मेरे पास। कहा अच्छा किसी को धो लो, धो लिया, अब कपड़ा खुश्क नहीं हो रहा। निकाह इस आलम में हो रहा है कि गीले कपड़े में दूल्हा बैठा हुआ है। कह रहे थे एक दिन वो था और फिर अल्लाह ने वहां तक पहुंचाया,
मेरे लिए ताइफ से अंगूर आते हैं। ताइफ, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, ताइफ, वहां से लोग आते हैं। हजरत चूंकि आपको अंगूर पसंद है तो मैं ताइफ से आपके लिए अंगूर ला रहा हूं। हजरत मैं आपके लिए वो ला रहा हूं। बेटा पहले बनना पड़ता है, फिर अल्लाह का निज़ाम चलता है। आप तो बुजुर्गों को देखते हो ना, ये बुजुर्ग पीछे उनकी कुर्बानियां होती हैं, उनकी ज़माने तालिब इल्मी बड़ी पाकीज़ा होती है। फिर अल्लाह पाक असरात दिखाते हैं, जिनकी ज़िंदगियां पाकीज़ा होती हैं बेटा, फिर बाद की ज़िंदगी में इनामात, वरना रुलते हैं। इस वक्त इंसानियत तो रुल रही है, जहां जा रहे हैं परेशान परेशान परेशान। शौहर बनते हैं तो बीवियां लड़ती हैं, घर में होते हैं तो बच्चे सर पे जूते मारते हैं, घर से बाहर जाते हैं तो पड़ोसी मारते हैं, किसी इदारे में जाते हैं तो वहां पिटते हैं। ये क्या है? अल्लाह से जंग कोई लड़ नहीं सकता बच्चों। अल्लाह से जंग लड़ सकता है? अल्लाह से जंग क्या है? अल्लाह मैं तुझे राजी नहीं करूंगा, मैं खुद अपने बलबोते पे अपनी जिंदगी गुजारूंगा। अल्लाह कहेंगे गुजार के दिखाओ, दुनिया तुमको जूते मारेगी। तो बच्चों अच्छा बताओ, मैं ये पूछ रहा था, अमीन हादिल मदरसा कौन है आपके ख्याल में? 14वीं सदी का, चलो कौन है आपका दिल का? वही तुम थोड़े बखील बखील हो गए हो तारीफ में, हम बखील हो गए तारीफ करने में। अच्छे लोग तारीफ में बखल नहीं करते, जो तारीफें करते हैं अल्लाह उनके अंदर अच्छी चीजें पैदा करते हैं। सच सच बता दो, हैं? बोलो। ये बच्चे कह रहे हैं ताहा, कौन खड़ा करता है हाथ ताहा के बारे में? एक ऊंचा हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 और दिखाओ, कितने हो गए भाई? ताहा कौन है? ताहा खड़ा करो इसको, कौन है ताहा? चलो भाई, चलो आपके ख्याल में ये है, बड़ी अच्छी बात है। यानी आपको अगर ये बैठ जाए, अगर आप बैठे हुए इससे पूछेंगे यार ये बता दो, ये बताएगा? आपका क्या ख्याल है, बताएगा? यार ये पर्चा दे दो, नकल मान लो, अच्छा ये कोई छुपा उपा के कोई गड़बड़ करेगा? आप क्या समझते, नहीं करेगा है? चलो ये बात हो गई, बड़ी अच्छी बात हो गई। भाई लिखें भाई नाम, मुझे लिख के दें नाम, ये बड़ी अच्छी बात हो गई। अच्छा और कौन है? हालांकि होना ये चाहिए, जो जितना दीन पढ़ता चला जाए उतना ज्यादा अच्छा होता जा रहा है, हमारे यहाँ उतना होशियार बन जाता है। अगर मैं पूछूं 1.5 होशियार कौन है, अब पूछूंगा नहीं मैं आपसे, लेकिन आपके जहन में आ गया एक बंदा, पूरे मदरसे का 1.5 होशियार कौन है? नाम नहीं बताना नहीं, लेकिन आपके जहन में आ गया ना? किस किस के जहन में आ गया? हाथ खड़ा करो। आगे नहीं आ गया? अब वो समझ रहे कि मेरी बुराइयों का किसी को पता नहीं है। ओ भाई किसी को नहीं पता, कल तुम बुढ़े बाबा हो जाओगे ना, तो जब सामने आओगे बोलेगा तू वही था ना बड़ा 1.5 होशियार। तो आप यहां पर ऐसा अच्छा वक्त गुजार के जाएं, कल को जब आप सामने आए तो अपनी पूरी पिक्चर, पूरी मूवी चलेगी ना सीन। ओ भाई यहाँ मूवी बनती है पूरी, अच्छे लोग भी यहाँ आते हैं और यहाँ बस जाते हैं, गंदे लोग भी आते हैं। ये बहुत होशियार था, ये बड़ा बदतमीज था, इसकी जबान बहुत गंदी थी, ये बड़ा फुहुश मजाक करता था, ये आजाद किस्म का था, ये बदतमीज था, ये नमाज का चोर था, ये उस्तादों का बेअदब था। ये सब तुम्हारे जहनों में महफूज है, मैं पूछूंगा नहीं। हम सब गंदे हैं भाई, ये मैं पूछूंगा नहीं, इससे नफरतें फैलती हैं। लेकिन ऐसा है कि नहीं है? बोलो ना भाई। अभी मैं कोई बात भी बोलूं, अच्छा मैं बोलूं कौन सा ऐसा बंदा है अच्छा आपने बोलना नहीं है, बस सिर्फ जहन में आएगा आपके, कौन सा ऐसा बंदा है कि वो वमिनहुम मन तअमनहु बिदीनारि ला युअद्दिही इलैका इल्ला मा दुमता अलैहि काइमा। उसका बस चले ना तो आधे रुपए में भी खयानत कर दे, बस चले तो उसको चवन्नी भी में, चवन्नी अब होती नहीं होती, कम से कम 1 रुपया होता है ना, उसका बस चले, उसको रास्ते में 1 रुपया भी मिल जाए ना तो इधर उधर देखने के बाद जेब में रख ले। आ गया जहन में गंदा? किस किस के जहन में आ गया? जो खुद होगा ना वो भी हाथ खड़ा कर रहा होगा। बहरहाल बच्चों, आप उम्मत की अमानत हो, आप उम्मत का मुस्तकबिल हो, आपके ऊपर अल्लाह की नजर करम हुई है, अल्लाह ने आपको एक पाकीज़ा माहौल दिया, कोई बाप बताने वाला नहीं है। बाप तो छोड़ो, आप यहाँ हम हो के आए, यहाँ से पूरे मुल्कों के मदरसे चले जाओ, मदरसों में भी अब ये बातें कोई नहीं बताता।
आपके ऊपर अल्लाह का फजल हुआ, कोई आपको सुना रहा है, कोई आपको बता रहा है, कोई आपको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बेटा अच्छा बनो। ये सब होशियारियां रह जाएंगी। याद रखना, याद रखना, जो तुम आज हो वही कल तुम्हारा मुस्तकबिल है। तुम्हारी जवानी अल्लाह को पसंद आ गई ना, तुम में से कोई तारिक जमील बनेगा, कोई मौलाना फजलुर रहमान बनेगा, कोई मौलाना नजरुर रहमान बनेगा। अगर तुम्हारी जवानियां अल्लाह को पसंद आ गई, और अगर उस अल्लाह को तुम्हारी जवानियां पसंद नहीं आई, मैं कसम खा के कह रहा हूं तुम कामयाब शोहर भी नहीं बन सकोगे। ओ भाई सुनो मेरी बात, अगर अल्लाह को तुम्हारी जिंदगियां पसंद नहीं आई, तुम अच्छे मौल्लिम तो दूर की बात है, हो सकता है कि कुछ भी ना बन सको। समझो इन बातों को। आप अच्छे बच्चे हो, आपको अच्छा माहौल मिला है, अच्छे घराने के बच्चे हो, आप लोग अच्छे घराने के बच्चे हो, आपके वालिदैन नेक हैं, तभी तो उन्होंने आपको यहाँ भेजा है। तो आप लोग अच्छा बनने की कोशिश। अच्छा और बता दो, हर दरसगाह में से बता दें, उस्ताद भी बता दें ये वाली बात, किस कौन बच्चा है उस्तादों के दिल में आता है भाई ये बच्चे अमानतदार बच्चे हैं। आओ बेटा इधर आओ, इधर आओ, आजा जल्दी, कार्ड थोड़ी भेजूंगा, जल्दी आओ। और बताओ और कौन है? आस्तीन नीचे करो, शाबाश, बैठ जाओ। और बताओ, और बताओ, खुल के बोलो, तारीफ में बुखल नहीं करना जिंदगी भर, वरना आपके अंदर भी खूबियां नहीं पैदा होंगी। हाँ, तहसीन, तासील, कौन है तासील? कौन गवाही दे रहा है? गवाह आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। कौन सा दर्जा है इसका? ओएस लिखे भाई, आ जाओ भाई। और बताओ, और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, उस्ताद भी बता सकते हैं, उस्ताद भी बताएं। हाँ, हम आपके वालिदैन को बताएंगे। भाई आज हमने बच्चों से पूछा था अमानतदार बच्चा कौन है, आपके बाप का सीना इतना बड़ा हो जाएगा, आप समझते नहीं हो। आज तो बेचारा बाप परेशान है, कुछ नहीं पता बेटा बाहर जाके क्या कर रहा है। बाहर से खबरें आती हैं तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारा बेटा ये, मदरसों से खबरें आती हैं तुम्हारा बेटा ऐसा है, स्कूल से खबरें आती तुम्हारा बेटा ऐसा है, दोस्तों से खबरें आती हैं, बाप का कलेजा फट जाता है। बड़ी नेमत है ये, अल्लाह ने इन बच्चों को ऐसा बनाया। और बताओ भाई, उस्ताद भी बता सकते, ओएस बताएं, ताज मोहम्मद बताएं, वली हसन बताएं। हाँ हाँ, आगे वाले बता रहे, पीछे वाले नहीं बता रहे। नहीं है कोई हमारे मदरसे में ऐसा? तलहा, तलहा कौन है? तलहा कौन? तला अब्बासी कौन है? तला सानिया वाला, हाथ खड़ा करो, कौन कह रहा है? गवाह लाओ भाई, गवाह आ जाओ, तला इधर। और बताओ, और बताओ जल्दी से। उबैदुल्लाह कौन कह रहा है? दूसरा तला कौन है? ये कौन से दर्जे में? उलबा में। चलो माशाल्लाह, अल्लाह इनके अमल, इन जैसे अल्लाह इजाफा कर दे, उम्मत को इन जैसे लोग मिल जाए भाई। हमारे हज़रत डॉक्टर साहब थे, अब्दुल रज़ाक साहब, कहे मैं मिस्र में था, मैं फल वल ले रहा था, तो वहाँ वो लोग दाढ़ी नहीं रखते, मेरी दाढ़ी थी। एक अरब भागता हुआ आया, कह रहा है कस्सर अल्लाहु सवादकुम, अल्लाह तुम जैसे मजीद बना दे। उम्मत को इस वक्त उम्मत को इमारतों की ज़रूरत नहीं, अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। और अच्छा इंसान वो होता है सबसे पहली चीज़ अमानतदार। बेटा ये चीज़ें आगे पैदा होंगी, वक्त एक अमानत है। आप इदारों में जाओगे, इदारों को वक्त देने में अमानत, आपकी ये चीज़ें काम आएंगी। और फिर पढ़ाने में बच्चे आपके पास आ गए, अमानत। किसी का राज आपके पास है, अमानत। आज ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। और बता दें जल्दी से, और बताइए। हमजा, हमजा कौन है? देखो बच्चे बता रहे पीछे, हमजा कौन है? हमजा के लिए हाथ खड़ा करो, कौन हाथ खड़ा करता है? चलो चलो माशाल्लाह, आ जाओ हमजा, आ जाओ। और बताओ, हैं? सारिम को कौन कह रहा है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, आ जाओ। सारिम कौन है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, जिसको कुछ मिलता है वो अल्लाह से मिलता है। चलो आगे, और बताओ। और भी हैं हमारे हैं? हम्माद कौन है?
हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा, हम मान आ जाओ। हाँ भाई, बस। अब्दुल रहमान कौन है? हैं? हाँ, अब्दुल मन्नान कौन है? खड़ा हो जाओ। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन 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 कौन? माशाल्लाह, आ जाओ बेटा। और बताओ, हुजैफा कौन है? हुजैफा को कौन कह रहा है? 1 2 3 हुजैफा है। कौन है हुजैफा? कौन है? हैं? कहाँ है कहाँ हुजैफा? आ जाओ बेटा। दुनिया को पता चल जाए, इनको वजीर आजम बना दें। इनको के ऐसे इनको कहे तुम रेलवे का वजीर, तुम रेलवे के वजीर हो, तुम PIA के वजीर हो। कसम से, अगर दुनिया के अंदर किरदार की कीमत होती, खुदा की कसम, दुनिया को अगर किरदार की कीमत होती तो दुनिया इनको समझदार होते, बेवकूफ नहीं होते। तो अमीनों को बना दो, बाकी मसले। हमारे वाले सब के ESC में थे, सुनो कौन। तो अल्लाह ने तबलीग की बरकत से ऐसा उनको बनाया था, वो चाहते तो दुनिया की ढेर लगा देते। उस बंदे ने अपना घर भी नहीं बनाया, पैसे, ओहदा सब कुछ था कि ESC के बड़े अफसर थे, इधर बेचा, उधर अमेरिका जमात में निकल गए, उधर भी। उनको ये कौन सा है, मैं भूल जाता हूँ हमेशा। उनको अफसर बना दिया सिविक सेंटर में। ओए होए, सिविक सेंटर में तो रिश्वत चलती है, वो ऊपर नीचे वालों की सब बंद हो गई। तो उनको उन्होंने कहा नहीं भाई, ये मौलवी यहाँ नहीं चलेगा, ये तो हमारे हलक में सारी हराम बंद हो गया। उनको वहाँ से हटा के फिर गुलशन इकबाल में एक वो था कि ESC बिजली जहाँ से आती है, उसका ट्रेनिंग कॉलेज था, उस कॉलेज का प्रिंसिपल बढ़ा दिया। उन्होंने कहा ये मौलवी साहब को यहाँ बिठा दो, ये यहाँ बैठ गए तो इन सब अगला पिछला बंद हो गया। नहीं समझ रहे यार, ये ऐसी चीज़ है ना, अमानतदारी। अल्लाह मुझे तुम्हें दे दे बेटा। मैं एक बात बताऊं बेटा, खयानत तो वो चीज़ है, आप कितने बड़े आलिम के बेटे हैं, आप कितने बड़े पीर के बेटे हैं, आप कितने बड़े आलिम हैं, अगर आप अमीन नहीं है, आपकी सारी चीज़ें सिफर है। मैं इसको एक हदीस से इस्तेदलाल करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खादिम सहाबी होंगे, सहाबी, और अल्लाह का रास्ता ऐन जंग और ऐन हुजूर की खिदमत करते हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत करते हुए एक तीर आया, उनके लगा। सब सहाबा कहने लगे शहीद। हुजूर ने कहा शहीद, इनको जहन्नुम की आग में लिपट रहे हैं। खैबर में इन्होंने एक चादर में खयानत की थी, वो चादर इनके ऊपर आग बन के लिपट रही है। तो मैं सोच रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम, उनकी खिदमत, ऐन अल्लाह का रास्ता, इतनी ऊंची मौत। कहा वो जो एक चादर गनीमत की छुपा ली थी, वो आग बन के इनके लिपट रही है। बच्चों, अल्लाह मेरे ऊपर भी रहम फरमाए, आपके ऊपर भी रहम फरमाए। ये बहुत सबसे अहम चीज़ ये, अगर आपको हम कुछ ना पढ़ा सके, आपको ना अरबी आई ना इंग्लिश आई, लेकिन आप इस माहौल में अमानतदार बन गए, तो आपके पास बहुत बड़ी डिग्री है, जो आज दुनिया में बड़े बड़े वजीरों के पास नहीं है, सदरों के पास नहीं। अगर आपके पास है, बस हो गए काफ़ी बच्चे। देखो हम बंद कर रहे हैं, ये बाप बंद कर रहे हैं हम, फिर हम बड़े परेशान हो जाएंगे कि इतने से बच्चे हैं हमारे मदरसे में। मुदस्सिर कौन है? मुदस्सिर वही कौन है? ये तो पीर लगता है मुझे कहीं से। इधर आ जाओ, पीर साहब लगता है मुझे। माशाल्लाह, आपके खादिम वादिम हैं? कोई खादिम वादिम में खिदमत करते हैं? नहीं? मैं कल परसों अपने घर गया, हमारे यहाँ मकतब होता है रात को, तो छोटा सा बच्चा आया था। मैंने कहा चूजे, वो नाराज हो गया, कह रहा चूजा नहीं हो, लड़का हूं। अच्छा, बस बंद कर दे। अब हम देख लो बंद करने का मतलब क्या है, बाकियों को हम किस निगाह से देखें फिर? अब खुद बताओ, आप कौन है जवाब? कौन है? और बोले। हाँ, उमर कौन है? उमर। इन सब, आप सबके इन बच्चों के रिजल्ट में मैं लिखूंगा, इनके घर जाएगा इंशाल्लाह कि ये बच्चे, इनकी इम्तियाजी सिफत ही है। अब आपकी मर्जी, आपने लिखवाना है नहीं लिखवाना। बाज लोगों का बिल्कुल खाली होगा, रिजल्ट घर जाएगा ना, खूबियों से खाली होगा।
हम कहेंगे उनके वालिदैन को, आप देख लें भाई आपका बच्चा माशाल्लाह कितना मुखलिस है, इसकी कोई खूबी हमें नजर ही नहीं आ रही, इसने कितना अपने आप को छुपाया है, ये बहुत बड़ा कुतुब है। बस एक बुजुर्ग थे ना, बात सुनो, एक आदमी ने बुजुर्गी का ढोंग रचाया हुआ था, बुजुर्ग नहीं था, ऐसी पीर बना हुआ था, इसमें पैसा बहुत आता है। तो एक बेचारा अल्लाह को पाने के लिए पहुंचा, बुजुर्ग ने कहा ऐसे नहीं मिलते अल्लाह, जाओ जाके हमारा खेत पे मेहनत करो। अब बुजुर्गों ने उसको खिदमत पे ला, वो इतना मुखलिस था, वो चाहता था मुझे अल्लाह मिल जाए, वो बुजुर्गों की मेहनत करता रहा। बुजुर्ग को तो अल्लाह नहीं मिले, उसको मिल गए ना। तो उसने तवज्जो से देखा, उन्होंने कहा हजरत मैंने गौर किया आपका मकाम क्या है, मुझे तो सातों आसमान में मैंने गौर किया, मुझे तो आप कहीं नजर ही नहीं आए, आपका मकाम तो उससे भी बुलंद है कहीं। तो कुछ ऐसे बुजुर्ग होंगे उनके इतने मकामात बुलंद होंगे कि उनके पूरे पर्चे में कोई खूबी नजर ही नहीं आ रही, हमें वो आंखें ही नहीं मिल सकी कि हम उनको देख सकें। हम कहेंगे हमारे उस्तादों के पास वो आंखें ही नहीं थी कि हम उनकी खूबियों तक, वो जहां हम पहुंचते वो वहां से भी ऊपर थे। ऐसे बुजुर्ग याद रखो तुम लोग, ओ काशा याद रखो, ऐसे बुजुर्ग नहीं, ऐसे बुजुर्ग बनना है। चलो अच्छा बच्चे बताओ, बस खत्म। हाँ अहमद, कौन कह रहा है अहमद? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा। जरीर कौन कह रहा है? जरीर खुद तो नहीं कह रहा, मेरे को बोलो, हैं? पक्की बात है जरीर। चलो आजा, और बताओ, और बता दो, और बता दो, और बता। ये कितनी जल्दी हमारा मदरसा अमीनों से भर जाएगा। अच्छा कि कोई दिन ऐसा आ सकता है, मैं यकीन जाने बहुत वो, कि हमारे इम्तिहान में किसी उस्ताद को एक दिन आए कि हम कहेंगे भाई इस मरतबा के इम्तिहान में उस्ताद निगरानी नहीं करेंगे, हमारा कोई बच्चा खाइन है ही नहीं, ऐसा आ सकता है कोई दिन? सच बताओ, जब मैंने तदरीस शुरू की ना, तो कुछ मेरी सी भी उम्र के बड़े, वो 4 महीने लगा के कुछ तलबा आए, सच बताऊं हम उनको ना बोर्ड पे पर्चा लिख के चले जाते थे। हमने कहा यार हल कर लेना पर्चा। एक पायलट था उसमें, और जो है वो अब्दुल्ला होनानी भी उन्हें शुरू में थे, एक पायलट था, एक इस तरीके से बड़े बड़े वो थे। तो नहीं समझ, ऐसा दिन आ सकता है हमारे मदरसे में, अगर अहमद चाहे तो आ सकते हैं। अहमद आ जाएगा ऐसा दिन? बताइए भाई, ऐसा दिन हमारे मदरसे में आएगा कि हमारे मदरसे, और फिर हम और आगे बढ़ेंगे। इधर देखो, हम इतना आगे बढ़ेंगे, हम गवाही दें हमारा किसी बच्चे की आंख खाइन नहीं है, हमारा कोई बच्चा मोबाइल में हो ही नहीं सकता, हराम देखे हो ही नहीं सकता। फिर हम और आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे मदरसों में मदरसे जिस वक्त आते हैं, हमारे बच्चे निगाह उठा के नहीं देखते। बेटा सहाबा ऐसे थे, और जिन लोगों ने आज भी मेहनत की है ना, अल्लाह पाक, ये खयानत, मैंने आपको कहा ना, ये चीज़ आपको रद्दी का ढेर, आपके पास कितनी सलाहियतें हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी, आपकी अरबी अच्छी, आपकी मैथ अच्छी, फिजिक्स अच्छी, सब अच्छी, आपकी शक्ल अच्छी, आपके कपड़े अच्छे, आपकी गाड़ी अच्छी, आपका घर अच्छा, ड्राइंग रूम अच्छा, पर आप खाइन हैं, तो आप सिफर है। क्या है आप कचरे का ढेर है, डस्टबिन में डाल देना चाहिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे बेटा, आपको भी तौफीक दे। अच्छा इम्तिहान गुजरेगा, अच्छा गुजरेगा, कोई मसला नहीं है, नंबर कम आ जाए, हाँ मेहनती बनो आप, कोई मसला नहीं। डांट पड़ती है डांट खा लो, डांट पड़ती है डांट खा लो, लेकिन खयानत नहीं करो। तय हो गया ना? मैं सारी चीज़ें छोड़ के आया था कि यार आपके कानों में ये बातें पहुंचा दूं मैं। और कल मौलाना इंशाल्लाह तालीम कराएंगे, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और भी इस तरीके की अमानत दयानतदारी के जो किस्से हैं। अल्लाह आप लोगों के इल्म में, अमल में बरकत दे, और अल्लाह ताला आपके अच्छा बनने में आपकी मदद करे, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। तो अपनी आँखों से भी खयानत ख़त्म करो, अपनी ज़बान से भी खयानत ख़त्म करो, अपने हाथों से खयानत, अपनी तन्हाइयों से खयानत को ख़त्म करो। जितने खूबसूरत, देखो कितने अच्छे कपड़े पहने हुए, सफ़ेद कपड़े, इमामा, जितना तुम्हारा ज़ाहिर खूबसूरत हो, उससे ज़्यादा तुम्हारा बातिन खूबसूरत हो। समझ गए? कर लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह अमल की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। दुआ नहीं दी आपने मुझे, एक ही दुआ है आपके पास?
बारकल्लाहु ज़ादकल्लाहु इल्मन। देखो ये चूजा कितनी अच्छी दुआ दे रहा है। चूजे कहाँ से, कौन से दर्जे में है? हुफ़ाज़ अरबिक में, माशाअल्लाह। चले, और कोई बात तो नहीं? मालूम इम्तिहान के हवाले से आप कुछ चाहते हो कि ये कैसे बन जाए? कोई बात? मौलवी उवैस, ज़बीहुल्लाह साहब, वली हसन साहब, कोई बात? सही है, सही है। अच्छा, एक आखिरी बात, बदनसीब आदमी कौन है? जो दूसरे की दुनिया की वजह से अपना दीन बर्बाद कर दे। सबसे घटिया आदमी वो है। इसको तो न दुनिया मिली न आखिरत मिली। वो कौन है बताओ, जो दूसरे को नकल कराए? घटिया आदमी कौन है? बेवकूफ़ तरीन दुनिया का आदमी कौन है कि अपनी आखिरत बर्बाद कर दी? किसके लिए बर्बाद कर दी? कि दूसरे की दुनिया अच्छी हो जाए। तो इसकी अकल है या घुटनों में भूस भरा हुआ है उसके ना? तो ऐसा तो नहीं होगा ना? कोई ऐसा बेवकूफ़ है या? कोई पूछे ना आपसे तो उसको ये बात बोलना, हो भाई आग में मैं जलूं और नंबर तेरे अच्छे आ जाए, माफ कर। कौन बोलेगा ऐसे? क्या बोलेंगे? आग में मैं जलूं, खबर में मेरी पिटाई हो और नंबर तेरे अच्छे आ जाए। इतना पागल नहीं हो मैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बोल देंगे ना आप? कोई बोले यार जरा सा दिखा दे, जरा सा वो कर दे, तो आप क्या बोलेंगे उसको? आग में हम जलें, कब्र में हम पिटे और तुम्हारी दुनिया अच्छी हो जाए? तो ये मैं नहीं कर सकता। और कोई खिदमत हो तो बताइए। क्या कहेंगे आप उससे? और कोई खिदमत हो तो बताइए। ये खिदमत मैं आपकी नहीं कर सकता। ठीक है इंशाल्लाह। अब अच्छा आराम से खुद मेहनत कर लो। एक जिन लोग इस उम्मीद पे होंगे कि कोई बता देगा, तो इंशाल्लाह कोई बताएगा नहीं। अब अपनी मेहनत खूब कर लो, फिर नतीजा आएगा तो फिर पिटाई होगी। ठीक है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। और देखो जितनी खूबियाँ हैं, जल्दी जल्दी आप अपनी खूबियाँ बताओ अपने उस्तादों को। मैं इंशाल्लाह भाई एहतिमाम से आप लोगों का रिज़ल्ट, आपको लोगों का जब रिज़ल्ट घर जाएगा, हमने बहुत मेहनत से ये बनाया है। नीचे लिखा हुआ होगा इम्तियाजी खूबी। जो बच्चे चुस्त होंगे आपको लिखे देंगे हम बोर्ड लगा के, हमारे इन बच्चे में चुस्त हैं, साफ सुथरे हैं, बाअदब हैं, लिख के देंगे। और जो नहीं होंगे आप खुद महसूस करिएगा। फिर हम उनके इस मरतबा पता है क्या करेंगे? इस मरतबा वालिदैन को बुलाएंगे और हम वालिदैन से बताएंगे, एक एक बात बताएंगे कि भाई ये बच्चा कामचोर है, ये मेहनत नहीं करता, एक सहबाई बहुत होती है, ये गैराजियाँ बहुत करता है, और इसके यूनिफॉर्म साफ़ नहीं होता, ये फजर की नमाज़ नहीं पढ़ता। ये सारी एक एक चीज़ आपके वालिदैन को भी बताएंगे फिर हम। और फिर आपके वालिदैन से भी पूछेंगे कि वहाँ क्या करता है। तो आप जल्दी से अपने आप को अच्छा बना लें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अल्लाह हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, हमारे साथ नफ्स है, शैतान है। अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। माहौल बहुत बुरा है, अल्लाह इन सब बच्चों को अच्छी सोहबतें अता फरमा, नेक लोग अता फरमा। अल्लाह इन सब बच्चों के दिलों को में पाकीज़गी, दयानत, अमानत, सफाई सुथराई इनके अंदर उतार दे। अल्लाह ये उम्मत के लिए काबिल रश्क बच्चे बन जाएँ। अल्लाह तू इनकी मदद फरमा। और या अल्लाह ऐसे बच्चे अल्लाह जो दीन से दूर हैं, ऐसी बुरी सोहबतों से इन बच्चों की हिफाजत फरमा। और इन बच्चों को या अल्लाह इनकी दुनिया भी बना, आखिरत भी बना, इनका मुस्तक़बिल भी बना। और इनकी बरकत से अल्लाह तो हमारी भी मग़फ़िरत फरमा, हमारे दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत के हाल पे रहम फरमा, हमारे इदारे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इसको बेहतरीन तालीम गाह भी बना, बेहतरीन तरबियत गाह भी बना। आमीन व सल्लल्लाहु।